अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा आर्टिकल है दैट इज़ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम शॉर्टकट में ऑप एम्पलीफायर भी कहते हैं। बेसिकली ये हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में जो है ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के तौर पर लगाया जाता है। तो बार बार लगाने, इतने कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को बार बार लगाने की बजाय ज़रूरत महसूस हुई कि कोई ऐसा सर्किट होना चाहिए, कोई ऐसा शॉर्टकट होना चाहिए कि जिसको हम लगाएं तो हमारे सर्किट में ये सर्किट कनेक्ट हो जाए और हमें बार बार इतने कॉम्प्लेक्स सर्किट्स जो हैं वो कनेक्ट ना करने पड़े। तो इसके लिए जो है फिर ऑप एम्पलीफायर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो जहन में आया। इसमें बेसिकली सारा का सारा जो कनेक्शन होता है, सारा का सारा सर्किट वो एक छोटे से कैप्सूल में इनक्लोज कर दिया जाता है और वो जो उसके अंदर सारे के सारे वर्किंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो अटैच होते हैं और हमें सिर्फ एक कैप्सूल सा मिलता है और उसके टर्मिनल्स होते हैं। उन टर्मिनल्स के अक्रॉस हम अपना जो एक्सटर्नल सर्किट होता है वो लगा लेते हैं। तो ये एक तरह का ये वो इंटीग्रेटेड कैप्सूल है, इंटीग्रेटेड सर्किट है। इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब कि एक ऐसा कैप्सूल है जिसके अंदर सारा का सारा जो सर्किट है वो इंटीग्रेट हुआ है, वो बना हुआ है, वो कनेक्टेड है। तो हर एक ख़ास जो सर्किट है उसका ख़ास नंबर होता है, इसीलिए हम इसको आईसी कहते हैं। आईसी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो आगे उसकी नंबरिंग होती है, कोड्स होते हैं। तो आईसी 741 के इसका नंबर इट मीन्स कि ये एक स्पेशल पर्पज़ के लिए एक ख़ास किस्म का इसके अंदर कनेक्शन हुआ हुआ है। तो ऑप एम्पलीफायर को करता क्या है बेटे? ऑप एम्पलीफायर बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। या ये दो इनपुट्स को ऐड कर देगा या ये दो इनपुट्स को जो दी जाएंगी उनको मल्टीप्लाई कर देगा या माइनस कर देगा या डिवाइड कर देगा। तो इसका मतलब कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। किस पर परफॉर्म करते हैं? उन इनपुट्स पर जो उनको दी जाती हैं। तो ऑप एम्पलीफायर को बेटे हम इस तरह से एक ट्राइंगल के जरिए बनाते हैं और इस ट्राइंगल के यहाँ दो टर्मिनल्स हैं, एक है नेगेटिव और एक है पॉजिटिव। नेगेटिव वाले को हम लोग इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं और पॉजिटिव को हम लोग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं। और एक इसकी आउटपुट होती है, यहाँ पर आपको आउटपुट मिल जाती है। इन्वर्टिंग टर्मिनल का मतलब ये है कि अगर मैं इस इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इस तरह का एसी सिग्नल प्रोवाइड करूँ तो ये मुझे आउटपुट पर इसको इन्वर्ट कर देगा। इन्वर्ट का मतलब है कि 180 डिग्रीज का फेज शिफ्ट होगा। जो क्रस्ट है वो ट्रफ में मिलेगा और जो ट्रफ है वो क्रस्ट में मिलेगा। और एम्पलीफायर है चूंकि ये, तो ये आपको सिग्नल को एम्पलीफाई कर बड़ा कर देगा। सिमिलरली अगर आप इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर ये इनपुट का सिग्नल देते हैं तो इस इनपुट के सिग्नल के देने की वजह से नॉन इन्वर्टिंग का मतलब है ये इन्वर्ट कर नहीं देगा। जो क्रस्ट है वो क्रस्ट ही मिलेगा, जो ट्रफ है वो ट्रफ मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ये एम्पलीफाई कर देगा। इसलिए हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को कह सकते हैं कि इट हैज़ टू टर्मिनल्स, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग। अब आ जाते हैं हम लोग इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पर। तो इसके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले आता है इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस इस एम्पलीफायर के दो इनपुट टर्मिनल्स के दरमियान की रेजिस्टेंस होती है। अगर ये रेजिस्टेंस बहुत थोड़ी हो तो इनपुट पर दिया गया सिग्नल नॉन इन्वर्टिंग पर अगर दिया गया सिग्नल है वो इन्वर्टिंग पर पहुंच सकता है या इन्वर्टिंग पर दिया गया सिग्नल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर पहुंच सकता है। तो इन दोनों टर्मिनल्स को बिल्कुल सेपरेट रखने के लिए हमें ये जो इनपुट रेजिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा चाहिए एंड दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेवरल मेगा ओम्स। सिमिलरली आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान की होती है। अब चूंकि हमें आउटपुट पर मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए होता है या मैक्सिमम सिग्नल चाहिए होता है तो इनपुट से आउटपुट पर ले जाने के लिए हमारी जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो बहुत थोड़ी होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा थोड़ी होती है। अब हम ये मतलब कि फ्यू ओम्स आप कह लें, आउटपुट रेजिस्टेंस जो होती है वो ऑलमोस्ट फ्यू ओम्स की होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, नेक्स्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज ओपन लूप गेन। ओपन लूप गेन क्या होता है बेटे? इसको समझने के लिए हम ये सर्किट देखते हैं। ये हमारे पास एम्पलीफायर है, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने आउटपुट वोल्टेज लेना है। मैंने ना इनपुट टर्मिनल्स के क्रॉस कुछ लगाया है और ना आउटपुट टर्मिनल के क्रॉस कुछ लगाया है, यानी कि मेरा जो एक्सटर्नल सर्किट है वो जीरो है। मैंने इस ऑप एम्पलीफायर के साथ एक्सटर्नल सर्किट मैंने अपना अटैच नहीं किया हुआ। तो जब आप एक्सटर्नल सर्किट को अटैच नहीं करते तब आउटपुट वोल्टेज की रेशो लेनी है किसके साथ? इस ऑप एम्पलीफायर पर जो दो इनपुट टर्मिनल्स हैं इनके जो दो इनपुट वोल्टेजेस हैं इनका डिफरेंस के साथ आपने आउटपुट की रेशो लेनी है। यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि ओपन लूप गेन क्या होता है? रेशो है आउटपुट वोल्टेज V0 की टू दी वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन टू इनपुट टर्मिनल्स। ये जो दो इनपुट टर्मिनल्स हैं इनके दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसके साथ V0 की जो रेशो है दैट इज कॉल्ड ओपन लूप गेन व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल कनेक्शन। जब कोई
एक्सटर्नल कनेक्शन नहीं होगा, जब ये सारा का सर्किट ओपन होगा तो हम लोगों ने गेन मालूम करना है, और गेन जो होता है वो हमेशा आउटपुट ओवर इनपुट होता है। अब चूंकि ये वोल्टेज गेन है तो यहाँ पर वोल्टेज ऊपर आ जाएगा आउटपुट, और इनपुट पर चूंकि दो टर्मिनल्स हैं, दो आपके पास जो है वो वोल्टेजेस हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर इनका डिफरेंस ले लेना है। तो अगर मैं इन्वर्टिंग के वोल्टेज को V माइनस से लिखूँ और नॉन इन्वर्टिंग के वोल्टेज को V प्लस से लिखूँ तो मैं डिफरेंस को लिख सकती हूँ V प्लस माइनस V माइनस। और ये याद रखें बेटे कि जो ऑप एम्पलीफायर है उसका जो ओपन लूप गेन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁵ और ये याद रखें कि ये रेशो लेस है, डायमेंशन लेस है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। ऊपर भी वोल्टेज, नीचे भी वोल्टेज, वोल्टेज कैंसिल होकर आपको कोई यूनिट नहीं देते। होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल। अल्लाह हाफिज़।